देन यू शुड कम टू विजिट अस, फिर तुम्हें हमारे पास आना चाहिए, चुट्टापन ने कहा। दिस कंट्रीज अराउंड अबू धाबी आर लोकेटेड इन डिजर्ट एरिया। जो कंट्री है, जो देश है भाई, जिसके आसपास के देश है अबू धाबी के, वो लोकेटेड है इन डिजर्ट एरिया, मतलब वो सब में रेगिस्तान है, वहाँ पे सब रेत ही रेत भरी हुई है। जो भी देश अबू धाबी के आसपास बसे हुए हैं उन सब में रेत ही रेत है। एवन इफ वन ड्राइव्स अ लिटिल अवे फ्रॉम द सिटी, यहाँ तक कि अगर कोई ड्राइव करता है और लिटिल अवे, थोड़ा सा दूर ड्राइव कर रहा है उसके शहर से दूर भी, तो वन कैन सी माइल्स एंड माइल्स ऑफ सैंड, उसे मीलों मीलों दूर तक सिर्फ रेत ही दिखेगी। नो ट्रीज नो ग्रीनरी जस्ट सैंड, कोई पेड़ नहीं, ना ही ग्रीनरी, ना ही हरियाली होगी, और सिर्फ रेत ही दिखेगी उसे। I used to dream of the thick greenery and cool water around our home in Kerala. I used to dream of the thick greenery, मतलब मैं भी अपने आसपास घर में घने हरियाली का सपना देखती थी। एंड कूल वाटर अराउंड, और अपने आसपास बहुत सारे मतलब वाटर अराउंड, मेरे पास पानी भी था और हरियाली भी बहुत सारी होती थी। अवर होम इन केरला, जहाँ केरला में हमारा घर है। सेड कुंजम्मा ने कहा, आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल दिस आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम, और मैं ये बहुत टाइम बाद देखने के अच्छा फील कर रही हूँ। अच्छा लग रहा है मुझे कि अब मैं बहुत सारी बार इसे देख रही हूँ। हमेशा मैं सपना देखती थी मेरे आसपास बहुत सारी हरियाली हो और पानी हो। द चिल्ड्रन हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉटन हाउ इट फील्स व्हेन इट रेन्स। चिल्ड्रन मतलब तो भूल ही गए थे बच्चे तो कि बारिश कैसी होती है, जब बारिश आती है तो कैसा महसूस होता है, कैसा फील होता है। यू नो इट ऑलमोस्ट नेवर रेन इन डिजर्ट एरिया, मतलब तुम जानते हो इट ऑलमोस्ट नेवर रेन इन डिजर्ट एरिया, मतलब रेगिस्तान वाले एरिया में जहाँ इतनी रेत होती है वहाँ बारिश ना के बराबर होती है, समझ लो होती ही नहीं है, तो सूखा पड़ता है, सिर्फ रेत ही दिखाई देती है। तो मैं तो बिल्कुल भूल गई थी, है ना, कि बारिश का कैसे फील होती है, पानी कैसा होता है, ग्रीनरी कैसे होती है। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर चिट्टापन ने कहा, वाटर इज रियली वेरी प्रेशियस ओवर देयर। यस, पानी वहाँ बहुत ही जरूरी है, बहुत ही कीमती है, मूल्यवान है। नो रेन, नो मतलब बारिश नहीं होती, नो रिवर्स, नदियाँ भी नहीं होती, झीलें भी नहीं होती, नो पोर्स, तालाब भी नहीं होते। एवन बिलो द ग्राउंड देयर इज नो वाटर, यहाँ तक कि ग्राउंड के नीचे भी पानी नहीं होता। बट एडेड शशि, देयर इज अ लॉट ऑफ ऑयल अंडर द सैंडी वाटर, पर वहाँ सैंड के नीचे बहुत सारा तेल होता है। शशि ने कहा, सो पेट्रोल इज इजीली अवेलेबल इन दीज कंट्रीज, इसलिए पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल तेल वगैरह इन देशों में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इन फैक्ट पेट्रोल इज चीपर देन वाटर, सर चिट्टापन, मतलब असल में जो वहाँ पानी होता है, तेल होता है, वो पानी से भी ज़्यादा सस्ता होता है, चिट्टापन ने कहा। बाय दिस टाइम द टैक्सी हैड रीच्ड मालूस हाउस, इस टाइम जो टैक्सी थी वो मालू के घर में पहुंच गई। रास्ते में बातें कर रहे थे ना वो लोग आपस में, तो घर पहुंच गई टैक्सी, घर आ गया उनका। शंता एंड शशि वर सरप्राइज टू सी सो मैनी फ्रूट्स ट्रीज, कोकोनट, बनाना, जैकफ्रूट, पपाया एंड बेटलनट, इतने सारे ट्रीज देख के वो बहुत खुश हुए। शंता और शशि हैरान हो गए वहां पर इतने सारे मतलब फलों के पेड़ देखकर, नारियल के पेड़, करेले के पेड़, जैकफ्रूट के पेड़, पपाया और बेटलनट। सो मैनी काइंड ऑफ ट्रीज, इतने प्रकार के फल, इतने प्रकार के मतलब इतने तरह के पेड़ लगे हुए हैं। सो मैनी काइंड ऑफ ट्रीज, शशि सेड, वी यूज्ड टू सी ओनली वन काइंड ऑफ ट्री देयर, हमें तो वहां सिर्फ एक तरह के पेड़ ही मिलता है, मतलब डेट पाम, खजूर का पेड़। बिकॉज इट इज द ओनली वन दैट कैन ग्रो इन द डिजर्ट, क्योंकि यही एक पेड़ है जो वहाँ डिजर्ट में रेत में उग सकता है, और वहाँ कोई उग नहीं सकता, क्योंकि हर तरह के उगाने के लिए अलग अलग एटमोसफेयर चाहिए, अलग अलग पानी, अलग अलग जमीन चाहिए, अलग अलग तरह का मतलब हिसाब होता है हर तरह के पेड़ों को कैसे उगाना है। जमीन कैसी हो, पानी कितना होना चाहिए, एटमोसफेयर कैसा होना चाहिए, धूप कितनी होनी चाहिए, हवा की ठंड कितनी होनी चाहिए, तो वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ उग सकती है, खजूर। इसलिए हमने तो कभी इतने पेड़ देखे ही नहीं, तो वो बच्चे वहाँ आकर बहुत खुश हुए। द डेट इज द मोस्ट कॉमन फ्रूट, वहाँ पर जो डेट है वो बहुत कॉमन फ्रूट है, खजूर। नाइस गिफ्ट्स एंड फोटोग्राफ्स। आफ्टर दे हैड मेट एवरीवन, जब वो एक दूसरे से मिल चुके थे, सबसे मिल लिया उन्होंने। कुंजम्मा अनपैक देयर बैग्स, कुंजम्मा ने अपना बैग खोला, अनपैक किया मतलब खोल दिया। दे हैड बॉट गिफ्ट फॉर एवरीवन, वो हर किसी के लिए गिफ्ट तोहफे लाए थे। दे गेव डेट्स फॉर एवरीवन
टू ईट, उन्होंने सबको खजूर दिए खाने के लिए। द डेट्स वर वेरी स्वीट एंड टेस्टी, खजूर बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे थे। शशि शॉट मालू सम नोट्स एंड कॉइन्स, शशि ने मालू को कुछ नोट्स और सिक्के दिखाए। Shanta explained that the money they used in Abu Dhabi was different and was called dirham. शंता ने एक्सप्लेन किया कि जो पैसे वो वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं अबू धाबी में, वो कितने अलग थे, उसे दिरहम कहा जाता है उन पैसों को। It had some writings in their local language, Arabic। उस नोट के ऊपर, दिरहम के ऊपर उनकी अपनी भाषा अरबी में कुछ लिखा हुआ था। जैसे हमारे नोट के ऊपर लिखा होता है, 10 रुपये का नोट के ऊपर लिखा होता है 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये, मतलब काफ़ी सारे लैंग्वेज में लिखा होता है। तो उनकी जो लैंग्वेज थी अरबिक, उसमें भी कुछ उस नोट के ऊपर लिखा हुआ था। दे ऑल्सो शॉट मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द प्लेस वेयर दे लिव्ड, उन्होंने जहाँ पर रहते थे उस जगह की फोटोग्राफ्स भी दिखाई। चुट्टावन गेव मालू ए ग्लोब, चुट्टावन ने मालू को एक ग्लोब दिया। ही सेड मालू व्हाई डोंट यू लोकेट अबू धाबी ऑन दिस, तुम इस पर अबू धाबी क्यों नहीं ढूंढते। एक तरह की गेम होती है बच्चों, मतलब गेम ही हो गई कि आप ग्लोब लेते हो या मैप लेते हो पूरे वर्ल्ड का, उसमें से कोई आप चीज़ लोकेटेड कोई चीज़ कोई प्लेस को ढूंढते हो, हाँ? तो आपका इसमें क्या होता है, आपका माइंड शार्प होता है ना। तो उन्होंने ऐसे ही उनको मालू को दे दिया ग्लोब कि इसमें आप अबू धाबी को ढूंढो। लोकेट केरला ऑल्सो, केरला को भी लोकेट करो, केरला को भी ढूंढो। द चिल्ड्रन एंजॉयड प्लेइंग विद द ग्लोब एंड लुकिंग फॉर डिफरेंट प्लेसेस ऑन द ग्लोब, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया खेलना ग्लोब के साथ और डिफरेंट प्लेसेस को देखा ग्लोब के ऊपर। ग्लोब के ऊपर तो पूरा दुनिया है, तो इतना देश, इतने शहर, इतने प्लेसेस है, वहाँ पर नदियाँ हैं, झीलें हैं, सब हैं। तो वहाँ उन्होंने उनके साथ बहुत इंजॉय किया ग्लोब के साथ, अलग अलग प्लेसेस को देखा। मालू फाउंड चेन्नई एंड कोची ऑल्सो, मालू ने चेन्नई और कोची को भी ढूंढा। इन द इवनिंग एवरीवन सैट इन द वरांडा, शाम को क्या हुआ कि सब लोग वरांडे में, जैसे वेड़ा कहते हैं हम, बरामदा कहते हैं, तो वहां पर से बैठ गए। एंजॉइंग द ब्रीज एंड लुकिंग एट द फोटोग्राफ्स, उन्होंने क्या एंजॉय किया, ठंडी हवा, एकदम ठंडी और कूल हवा जब आती है तो कितना अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी एकदम कूल, और फोटोग्राफ्स को उन्होंने देखा। दे सो दैट इन अबू धाबी द बिल्डिंग्स वर टॉल विद मैनी स्टोरीज एंड बिग ग्लास विंडोज, उन्होंने देखा कि उसमें अबू धाबी में जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वो काफ़ी ऊंची हैं, और उनकी जो ग्लासेस है, वो जो उनकी विंडोज है वो ग्लासेस की है, मतलब शीशे की खिड़कियाँ उनकी। मालू सेड यू मस्ट बी गेटिंग नाइस कूल ब्रीज थ्रू द बिग विंडो, मतलब आपको तो इन खिड़कियों के रास्ते में से काफ़ी ठंडी हवा आती होगी, खिड़कियों के रास्ते में से, इन शीशों के रास्ते में से काफ़ी ठंडी हवा आती होगी अंदर। चुट्टावन सेड वी कैन नॉट ओपन द विंडो बिकॉज ऑफ द हीट, हम खिड़कियाँ नहीं खोल सकते गर्म हवा के कारण, हीट इतनी होती है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ रेत ही रेत, हरियाली है नहीं, वर्षा है नहीं, तो सूरज गर्मी बहुत तेज होती है, तो उससे बचने के लिए हमें खिड़की को बंद रखना पड़ता है। वी हैव टू कीप इट क्लोज, हम इसे नहीं खोल सकते। इट इज़ एयर कंडीशन इनसाइड वेयर एवरीवन स्टेज, जहाँ भी कोई भी रहता है तो अंदर एयर कंडीशन होता है ताकि अंदर का हवा ठंडा बना रहे। बाहर तो बहुत गर्मी है, खिड़की खोलेंगे तो और ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, तो अंदर एयर कंडीशन होता है सबके घर में, जो भी लोग रहते हैं, ताकि वहाँ पर आराम से ठंडे में रह सकें। एज द वेदर इज़ वेरी हॉट, जब वेदर मौसम बहुत गर्म होता है, पीपल वेयर लूज कॉटन क्लोथ एंड कीप देमसेल्व्स फुली कवर्ड, लोग कॉटन के कपड़े पहन लेते हैं और अपने आप को फुली कवर कर लेते हैं, क्योंकि जो भी स्किन आपकी अनकवर होगी, आपका स्किन आपकी अनकवर होगी, वहाँ आपको हीट महसूस होगी, आपकी स्किन जलेगी, आपको हीट लगेगी। तो कपड़े कवर करने से क्या होता है, आपकी हीट आपकी स्किन तक नहीं पहुँच पाती है। एवन द हेड इज कवर्ड, यहाँ तक कि सिर को भी कवर कर लिया जाता है। दिस प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग सन, ये हमें सूरज की तेज रोशनी से बचाता है, हमें कूल रखता है, पूरा कवर कर लेते हैं अपने आप को, हमारी बॉडी कवर कर लेते हैं, अपनी सिर भी कवर कर लेते हैं, तो सूरज की जो हीट होती है, स्ट्रॉन्ग हीट, उससे हम बच जाते हैं। मालू एंजॉयड लुकिंग एट द पिक्चर्स एंड फाइंडिंग आउट अबाउट द अदर कंट्री फ्रॉम हर कजन्स, मालू ने क्या एंजॉय किया, लुकिंग एट द पिक्चर्स को देखा और एंजॉय किया, एंड फाइंडिंग आउट अबाउट द अदर कंट्री फ्रॉम हर कजन्स, और उसने इसके आसपास की अदर कंट्रीज को भी देखा ग्लोब में पिक्चर्स को देखकर। शी कॉन्स्टेंटली केप्ट कंपेयरिंग हर सिटी विद द थिंग्स दैट दे डिस्क्राइब अबाउट अबू धाबी, उसने कॉन्स्टेंटली क्या किया,
अपनी सिटी की बातों को उस अबू धाबी की बातों से कंपेयर किया। मतलब हमारे शहर में ऐसा होता है, उस शहर में ऐसा है, हमारी हीट कैसी है, हमारी वातावरण कैसा है, एटमोसफेयर कैसा है ना, फ्रूट्स कौन से उगते हैं, खाना क्या खाते हैं, माहौल कैसा है, वहाँ ठंड है या गर्मी है। तो इन सब बातों को उसने कंपेयर किया। एंड डिस्क्राइब अबाउट अबू धाबी, जो उसने डिस्क्राइब की थी, जिसने बताया था अबू धाबी के बारे में, उससे उसने इन बातों को कंपेयर किया कि यहाँ कैसा है। तो हमारे हिसाब से तो यहाँ ज़्यादा अच्छा है, यहाँ इतनी गर्मी नहीं होती कि हम खिड़की ना खोल पाए। हम तो हर मौसम इंजॉय करते हैं, तो मौसम बड़े होते हैं तो हम हर मौसम इंजॉय करते हैं। खिड़की, यहाँ तो बारिश भी है, गर्मी भी है, सर्दी भी है, कूल मौसम भी आता है, ठंड भी है, तो हम हर मौसम को इंजॉय करते हैं और अपनी खिड़की भी हम खोल पाते हैं। She decided that she would make a project report about Abu Dhabi for her class. उसने डिसाइड किया कि वो अबू धाबी के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाएगी अपने क्लास के लिए। उससे क्या होता है बच्चे, सब देखते हैं तो इतनी नॉलेज जो डालेगी उसके अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर डाली जाएगी, अबू धाबी के बारे में पूरी बातें बताई जाएगी क्लास के अंदर, सबको उस बारे में नॉलेज मिलेगी।